दुनिया कह रही है कि भारत मजबूत स्थिति में है। दुनिया कह रही है कि भारत तेजी से बढ़ा है। दुनिया कह रही है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने बहुत विकास किया है। दुनिया कह रही है कि भारत ने नए आयाम तय किए हैं। भारत ने रफ्तार से दुनिया की नजरों में खुद को बढ़ाया है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी को लगता है कि भारत काफी कमजोर स्थिति में है। राहुल गांधी के मुताबिक भारत अभी कमजोर है, जिसका फायदा उठाकर दुश्मन देश उस पर हमला कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कुछ इस तरह से देश का मनोबल गिराने का काम किया है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। डिफेंस एक्सपर्ट भी लग रहा है जैसे अब राहुल की इन बातों को गंभीरता से लेते ही नहीं। लगता है जैसे डिफेंस एक्सपर्ट को भी लगने लगा है कि राहुल गांधी की बातें तथ्यात्मक नहीं होती, उनकी बात का कोई आधार नहीं होता। तभी तो राहुल गांधी की भारत की स्थिति कमजोर होने की बात पर डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौड़ ने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस नेता ने जो कहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है और सेना किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है, हम पहले से ही चीन और पाकिस्तान के खतरे से अवगत हैं। यहाँ तक कि कारगिल ऑपरेशन के दौरान भी ये खतरा हमेशा बना रहता था कि चीन किसी न किसी तरह से हमला करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ इस बारे में आगे कहते हैं, अब खतरा यह है कि हमें 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है। भारतीय सेना इसकी तैयारी कर रही है, इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है। राहुल सिर्फ लोगों की भावनाओं को जगा रहे हैं कि बॉर्डर पर कुछ होने वाला है। जो कुछ भी होने जा रहा है, सेना उससे निपटने के लिए सक्षम है। राहुल गांधी has now come up with the shocking statement, I would say, that in military parlor we are already aware of the threat from China and Pakistan, and we know that whenever Pakistan, even during the Kargil ops, there was always a danger that China would intervene somewhere or the other, but it did not. And now also there is always a danger that we may have to fight a 2.5 front war, and the Indian army is preparing for it, so there is nothing new in it, what he is saying. He is just trying to, I would say that invoke passions amongst the people that there is something going to happen over there at the borders. Whatever is going to happen, the army is capable of taking care of. So Mr. Rahul Gandhi should not worry too much about it. What he should say is that talk against China, talk against Pakistan, which they never do. I have yet to see any statement coming from such parties, and Mr. Rahul Gandhi in particular, against China, criticizing China for the way it has come into Ladakh or Arunachal Pradesh or the recent Tawang incident, or Pakistan, the way it has been sending terrorists across. So let them first criticize the China and Pakistan rather than trying to invoke passions or fear amongst the people by giving such statement. रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ ने कह दिया है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी चीन के खिलाफ कब, कौन सा और क्या बयान देते हैं। चीन को आज तक राहुल गांधी ने क्रिटिसाइज नहीं किया है। उससे अलग देश के लोगों में भय का माहौल व्याप्त करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि बॉर्डर पर कुछ होने वाला है। दरअसल राहुल गांधी ने रविवार को YouTube के अपने चैनल पर पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत का एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गलवान और डोकलाम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़पें आपस में जुड़ी हुई थी और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की चीन की रणनीति का हिस्सा थी। राहुल ने 5 मिनट का वीडियो साझा किया, जिसमें वो चीन और पाकिस्तान के एक होने की बात कह रहे हैं। हमारे देश के अंदर डिस्टर्बेंस है, लड़ाई झगड़ा है, कंफ्यूजन है, नफरत है। हमारी माइंडसेट अभी भी 2.5 फ्रंट वॉर की माइंडसेट है। हमारी माइंडसेट जॉइंट ऑपरेबिलिटी की नहीं है। हमारी माइंडसेट साइबर वॉरफेयर की नहीं है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वल्नरेबल। चाइना एंड पाकिस्तान आर बोथ प्रिपेयरिंग ए सरप्राइज फॉर अस। दैट इज व्हाई आई कीप रिपीटिंग दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट कीप क्वाइट। जो बॉर्डर पे हुआ है, सरकार को पूरे देश को बताना चाहिए, और जो भी एक्शन हमें लेना है, हमें आज शुरू करना है। एक्चुअली हमें एक्शन 5 साल पहले शुरू करना था, वो हमने किया नहीं। अगर हमने ये जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। एंड आई एम एक्सट्रीमली कंसर्न अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बॉर्डर इन अरुणाचल, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बॉर्डर इन लद्दाख, एंड आई थिंक गलवान एंड डोकलाम आर लिंक्ड एंड दे आर पार्ट ऑफ अ चाइनीज स्ट्रेटजी टू सूनर और लेटर hit us jointly with Pakistan. I don't just have respect for you, I also have love and affection for you.
आगे राहुल गांधी अपने वीडियो में और क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है 2014 के बाद स्लो डाउन कर गया है। हमारे देश के अंदर डिस्टर्बेंस है, लड़ाई झगड़ा है, कंफ्यूजन है, नफरत है। हमारी माइंडसेट अभी भी 2.5 फ्रंट वॉर की माइंडसेट है। हमारी माइंडसेट जॉइंट ऑपरेबिलिटी की नहीं है। हमारी माइंडसेट साइबर वॉरफेयर की नहीं है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल। चाइना एंड पाकिस्तान आर बोथ प्रिपेयरिंग ए सरप्राइज फॉर अस। दैट इज व्हाई आई कीप रिपीटिंग दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट कीप क्वाइट। जो बॉर्डर पे हुआ है सरकार को पूरे देश को बताना चाहिए, और जो भी एक्शन हमें लेना है हमें आज शुरू करना है। एक्चुअली हमें एक्शन 5 साल पहले शुरू करना था, वो हमने किया नहीं। अगर हमने ये जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एंड आई एम एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बॉर्डर इन अरुणाचल, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बॉर्डर इन लद्दाख, एंड आई थिंक Galwan and Doklam are linked and they are part of a Chinese strategy to sooner or later hit us jointly with Pakistan. देख रहे हैं आप, राहुल गांधी के इसी अंदाज को रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ ने नकार दिया है। उनकी बात से इत्तेफाक रखना तो दूर, उन्हें गंभीरता से लेने से भी इनकार कर दिया है, क्योंकि ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं कोई पहली बार नहीं कर रहे। वैसे आप राहुल गांधी की इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या डिफेंस एक्सपर्ट की तरह आपको भी लगता है कि राहुल गांधी देश की जनता में डर का माहौल व्याप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? पूर्व सैनिकों के साथ बैठकर जो वो चीन पाकिस्तान कर रहे हैं उसके क्या मायने हो सकते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे देश के अंदर डिस्टर्बेंस है, लड़ाई झगड़ा है, कंफ्यूजन है, नफरत है। हमारी माइंडसेट अभी भी 2.5 फ्रंट वॉर की माइंडसेट है। हमारी माइंडसेट जॉइंट ऑपरेबिलिटी की नहीं है। हमारी माइंडसेट साइबर वॉरफेयर की नहीं है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल। चाइना एंड पाकिस्तान आर बोथ प्रिपेयरिंग ए सरप्राइज फॉर अस। दैट इज व्हाई आई कीप रिपीटिंग दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट कीप क्वाइट। जो बॉर्डर पे हुआ है सरकार को पूरे देश को बताना चाहिए, और जो भी एक्शन हमें लेना है हमें आज शुरू करना है। एक्चुअली हमें एक्शन 5 साल पहले शुरू करना था, वो हमने किया नहीं। अगर हमने ये जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एंड आई एम एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बॉर्डर इन अरुणाचल, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बॉर्डर इन लद्दाख, एंड आई थिंक गलवान एंड ढोकलाम are linked and they are part of a Chinese strategy to sooner or later hit us jointly with Pakistan. I don't just have respect for you, I also have love and affection for you.